बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इसमें, ये सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करना है प्रॉपर तरीके से। अगर वो आपसे डाइल्यूशन के बारे में ये कहें कि हमने आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सपोज यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इसकी स्ट्रेंथ देखो, मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रेंथ या तो परसेंटेज दिया होगा या फिर मोलैरिटी में दिया होगा। उन्होंने कहा है कि भाई ये 0.50 मिलीमोलर है, मिलीमोलर एम एम, इसको बोलते हैं मिलीमोलर, ये उसका स्ट्रेंथ है। और साथ साथ उन्होंने इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है कि इतना वॉल्यूम है। कहते हैं आप इसको डाइल्यूट करो, कितना डाइल्यूट करो, 0.25 एम एम तक इसको आपने डाइल्यूट करना है। यानी इसकी स्ट्रेंथ को 0.50 से कम करके डाइल्यूट करना है, 0.25 मिलीमोलर तक आपने लाना है। ये आपसे वो आपसे कह रहे करो ऐसा। और उन्होंने आपके लिए एक काम किया हुआ है कि जो शुरू में जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम भी उन्होंने दिया हुआ है। इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज 5 ml, ये जो बॉटल है इसका इस वक्त इसका वॉल्यूम जो है वो 5 ml है। 5 ml है, 5 ml इसका वॉल्यूम है। 10 आपके पास ये तीन चीजें आ गई। तो डाइल्यूट करने के लिए डालना पड़ता है सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट डालोगे, पानी डालोगे या कोई दूसरा सॉल्वेंट आपने डाला। अब सवाल ये कि यार मैं कितना पानी इसमें डालूं, वो मसला है। तो वो कितना पानी मजीद हमने इसमें डालना है वो आपका भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। डाइल्यूशन के लिए याद रखिएगा, एक तो वो फॉलो में मैंने बताया था, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला मैंने बताया था। अब आपको मैं वो दोबारा नहीं करूँ, आप लोग इनवर्स प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट मैं आपको लिखता है C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। ये वही फार्मूला आ गया। सी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो शुरू में जो 0.50 आपके सामने आया था स्टार्ट में, ये वाला 0.5, ये आपका C1 हो जाएगा। और जो वॉल्यूम शुरू में था 5 ml, ये आपका V1 हो जाएगा। वो कह रहा है कि मुझे इतना चाहिए, इसका स्ट्रेंथ 0.25, तो ये उसका C2 हो जाएगा। अब सिर्फ एक जो बचा हुआ है वो आपके जहन में आ गया, क्या चीज बचा हुआ है? V1 है, C1 है, C2 है, V2 नहीं है। तो V2 हमारे पास X होगा। V2 हमारे पास नामालूम है तो X होगा। तो बहरहाल इस फॉर्मूले में X को लगाने की जरूरत नहीं है, V2 खुद ब खुद आ जाएगा। जरा देख देख लेना। अब वैल्यूज पुट कर इसमें पुट कर लेते हैं। C1 कितना है? C1 0.50 है, मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है? 5 ml है, राइट, इज इक्वल टू C2 कितना है? 0.25 मिलीमोलर सोल्यूशन है, मल्टीप्लाई बाई V2। अब ये V2 जो है इसका तो चूंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है तो उसको ऐसा छोड़ देंगे। अब एक काम कर लेते हैं, आपको पता है कि जो चीज राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा हो या लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो दूसरे साइड पे जाकर डिवाइड होगा। तो हम लोग इस 0.25 को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको इस तरीके में 0.50 मल्टीप्लाई बाई 5 ml। चलो ml को लिखने की जरूरत अभी नहीं है इतना सा। 0.50 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 0.25 इज इक्वल टू V2। अब आपके पास V2 खुद ब खुद आ जाएगा। अब 0.50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 0 0, 5 5 25, 5 0 0, तो ये आ जाएगा 2.50। डिवाइड कर लेते हैं इसको 0.25 पे, इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं। सो 2.50, 2.50 divided by 0.25, 0.25, ये आंसर आ जाएगा 10। ये आ जाएगा 10। वो 10 के साथ आप क्या लगाओगे? 10 के साथ ग्राम लगाओगे, मिलीग्राम लगाओगे, ml लगाओगे, ml लगाओगे। यस, 10 ml। अब देखो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले से कितना है? 5 ml है। आप सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को 0.50 से 0.25 करना चाहते हो,
तो आप एक काम करेंगे, आपका टोटल वॉल्यूम होना चाहिए 10 ml होना चाहिए। तो अब आप गलती नहीं करना कि आप 10 ml सॉल्वेंट उसके अंदर डाल दे, तो वो तो 15 ml हो जाएगा फिर। अगर आप गलती करोगे ना, खुश तो हो गए कि चलो मैं 10 ml, अगर आप गलती करोगे 10 ml इधर डाल दोगे, इस सॉल्यूशन का अपना फाइनल वॉल्यूम 15 ml हो जाएगा, उस हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। आपका आंसर आ गया है 10 ml। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन आपके पास पहले से 5 ml है उसको 10 ml कर दो, यानी इसमें 5 ml सॉल्वेंट और ऐड कर दो। ये 10 ml नहीं डालना। अगर आप इसमें 5 ml और ऐड कर दो, 5 ml तो ये पहले से था, 5 ml आप उसमें ऐड कर दे, टोटल 10 ml हो जाएगा। अब पक्का पक्का ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया होगा, 0.50 से पतला होकर के 0.25 मिलीमोलर हो जाएगा। अब ये 0.25 आप इसको मजीद भी पतला कर सकते हो, 0.25 से 0.025, जितना आपका दिल करे डायरेक्ट कर सकते। ये रिसर्च के दौरान जब हम एंजाइम पे ऐसे करते तो बड़ा मजा आ रहा था। एंजाइम पर जब आप काम करते तो हम यहाँ पर एक उसमें 96 वेल प्लेट रखा जाता है, उसमें प्लेट प्लेट एक प्लेट होती है, उसके अंदर इस तरह से वेल्स होते हैं ना, खड्डे होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए खड्डे होते हैं। हम इन सब के अंदर एंजाइम डाल देते हैं, इसके अंदर ई ई ई ई एंजाइम डाल देते थे, एंजाइम 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 सबके अंदर एंजाइम डाल देते थे। हम चेक करते थे कि किस कंसंट्रेशन पे जो है इफेक्टिव होता है। तो ये जो पहला वाला था, पहले वाले में हम अगर थोड़ा सा कंसिडर ले लेते, सपोज करते हैं 0.5 मिलीमोलर था, तो इसमें थोड़ा सा कम करते थे, 0.4 मिलीमोलर कर लेते थे, इसमें और उसे कम कर लेके हाफ करके। तो ये आखिरी वाला जो था उसमें बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके हम लोग लाते थे कि कब एंजाइम का जो असर है, यानी वो जो ड्रग है, वो उसका असर किस हद तक जिंदा रह सकता है, हमने एंजाइम को ब्लॉक करना होता था। तो देखना चाहते हैं कि किस ड्रग पर एंजाइम टोटली ब्लॉक हो जाता है और किस मिकदार पर वो एंजाइम पर असर ही नहीं करता। इसीलिए हम सॉल्यूशंस को, जो जो ड्रग है उसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट डाइल्यूट डाइल्यूशन कर करके हम पता लगाते हैं कि किस कंसंट्रेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, किस कंसंट्रेशन पर वो असर नहीं है। फिर इसे से हम लोग IC50 वैल्यू, आप लोगों ने ना IC50 वैल्यू जो है वो हम लोग वहां से पाएंगे। सो बहरहाल ये पीएचडी में भी इंशाल्लाह आपका काम आएगा, और आप लोग इंशाल्लाह जो भी बंदा पीएचडी में जाएगा तो वो इन कैलकुलेशन से पहले से वाकिफ होगा, और बड़े शौक से जो है ना वो वहां पर उसके लिए मसला नहीं होगा। ठीक है, चले, ये आपका डाइल्यूशन हो गया। अब इस एक न्यूमेरिकल से आप लोग बहुत सारे डाइल्यूशंस कर सकते हैं। भाई इसके वैल्यूज चेंज कर दे, आप अपने से इसकी वैल्यू चेंज कर दे। ये अगर 0.50 है, आप लोग उसको 0.20 माइक्रोमोलर है, इसको आप लोग 0.05 कर दें, 0.05 मिलीमोलर कर दें। और अगर आपका इनिशियल वॉल्यूम 5 ml है, तो आप 5 ml को छोड़ दो, आपका इनिशियल वॉल्यूम 10 ml है। अब आप चेक करो कि कैसे सवाल हो सकता है। मतलब मैंने आपको नई वैल्यूज दी, इस नए वैल्यूज के हिसाब से आप कर सकते हो, और पक्का आप करोगे, जो भी वैल्यूज पुट करेंगे आप करना कर सकोगे। बस ये है कि अब तो चूंकि मैंने हलवा टाइप बना लिया, आपको सवाल भी समझा दिया कि ये सवाल का ये मतलब है। जब आपके सामने सवाल आएगा, सवाल से मतलब निकालना, उस वक्त एग्जाम के टाइम मैं आपके साथ नहीं हूंगा। ठीक है, आप अकेले होंगे, आपने कॉन्सेप्ट लिया होगा, तो उस सवाल को समझना और उससे डेटा बनाना, ये आपका काम है। बस ये हो गया ये सवाल।